हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा वीडियो है प्रोनाउन। प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है सबका नाम। तो इसकी डेफिनेशन है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड विच इज यूज्ड प्लेस ऑफ ए नाउन। एग्जांपल ही, शी, इट, दिस, दैट, वी, यू, दे, ऐसा। परिभाषा क्या होगी हिंदी में? सर्वनाम वह शब्द होता है जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग या प्रयुक्त होता है। जैसे वह, हम, तुम, यह, वे, आप। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार। तो पहला है बच्चों फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक या पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए जहां पर्सन आ जाए, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो वो हमारा होगा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पहचानने का तरीका सबसे सरल है कि जो भी पर्सन आ जाए, चाहे फर्स्ट पर्सन आ जाए, चाहे सेकंड आ जाए, थर्ड आ जाए, वो सभी पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन में क्या होता है? आई का ऑब्जेक्ट मी, पॉजिटिव केस अधिकार संबंधी कार्य क्या होगा? माई, माई। ऐसे ही वी का ऑब्जेक्ट अस, अवर्स हो जाएगा पॉजिटिव में। ऐसे सेकंड पर्सन यू, ऑब्जेक्ट क्या होगा? यू का यू, पॉजिटिव में क्या होगा? योर, योर्स। थर्ड पर्सन में ही का ऑब्जेक्ट हिम, ये जो होगा। ऐसे सी का ऑब्जेक्ट हर्ष। ऐसे दे का ऑब्जेक्ट देम, देयर, देयर्स। और थर्ड पर्सन आता है हमारा इट का ऑब्जेक्ट इट, और क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। क्योंकि ये टेबल में तीन बार बता चुका हूँ। एक आपको कैसे क्वेश्चन बताई थी मैंने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता चुका हूँ, और ये तुम्हारी इसमें प्रोनाउन में दिया। दूसरा प्रोनाउन होता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संकेतवाचक शब्द, यानी वे शब्द जो नाम और प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं। वे शब्द जो नाम और प्रोनाउन की ओर संकेत करते हैं, अर्थात इशारा करते हैं, उसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे एग्जांपल में दिस, दैट, दीज, दोज। आपको याद रखने की अच्छी ट्रिक है, अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन समझना है तो आपको एक चार शब्द याद रखने हैं। कौन कौन से? दिस, दैट, दीज, दोज। जहां आपको दिस, दैट, दीज, दोज दिखाई दे जाए तो समझ जाओ वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन अर्थात संकेतवाचक सर्वनाम होगा। ऐसे ही तीसरा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है? यानी वे शब्द जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं, जहां प्रश्न पूछा जाएगा तो वो होंगे हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हु, व्हाट, हुज, हु, व्हिच, व्हाई, वेयर, एटसेट्रा। यानी जहां WH वर्ड आ जाए, जब क्वेश्चन वर्ड आ जाए, तो वो हमारे क्या होंगे बच्चों? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और चौथे नंबर का है इंटरप्रेट प्रोनाउन। इंटरप्रेट प्रोनाउन का मतलब होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या होगा? इन शब्दों में अनिश्चितता का वर्णन किया जाएगा। अनिश्चितता का बोध होगा, कोई चीज निश्चित नहीं होगी, अनिश्चित होगी। तो कुछ शब्द आएंगे, इन शब्दों को पहचान लेना है। कौन शब्द है? सम, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, मैनी, एनी, ऑल। इन शब्दों को पहचान लेंगे तो कौन सा हो जाएगा हमारा? इंटरप्रेट प्रोनाउन। अगर तुम्हें समझ में नहीं आए तो एक सरल तरीका समझो, जहां दिस, दैट, दीज, दोज दिखाई दे जाए तो आपका हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जहां WH वर्ड आ जाए इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जहां सम, फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, मच, मैनी, एनी, ऑल आ जाए तो वो हो जाएगा हमारा इंटरप्रेट प्रोनाउन। और जहां पर्सन आ जाए, चाहे फर्स्ट पर्सन हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो, वो होगा हमारा पर्सनल प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन कौन सा है? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में आपको केवल ये 5 शब्द याद रखिए। अगर सेंटेंस में हु, व्हिच, दैट, हु, हुज। अगर स्टेटमेंट में हु, व्हिच, दैट, हु और हुज आ जाए तो रिलेटिव प्रोनाउन होगा। ऐसे है छठवें नंबर का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब होता है विभाग सूचक सर्वनाम। कौन सा होता है? विभाग सूचक सर्वनाम।
इनमें आपको सबसे ज्यादा रखने कौन से ईच आइदर नाइदर, जहां पर ईच आइदर और नाइदर आ जाए तो वो होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, विभागसूचक सर्वनाम। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होगा कि जो हमारे पर्सनल प्रोनाउन है उन पर्सनल प्रोनाउन में बच्चों सेल्फ या सेल्फ शब्द लगा होगा, उन पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्फ शब्द लगा होगा। एग्जांपल में जैसे आई सेड, यू सेड, आई सेड, दैट सेड, इट सेड किया।